दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े नए मामले सामने लगातार आ रहे थे, जिससे कि शहर में भय का वातावरण पैदा हो रहा था। बता दें कि इस महामारी के उत्तर प्रदेश में पैर पसारते ही लॉकडाउन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र को तत्काल हॉटस्पॉट घोषित करने का निर्देश दिया था और इसके साथ ही इन इलाकों को भी सील कर युद्ध स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। इसी पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इन क्षेत्रों को तत्काल हॉटस्पॉट घोषित करते हुए आगे बढ़कर इन क्षेत्रों की कमान भी अपने हाथों में खुद ही ले ली और शासन के निर्देश के अनुसार वहां पर त्वरित कार्रवाइयां भी संपन्न कराईं। इसके बाद इन क्षेत्रों में पाई गई सफलताओं के बारे में बताते हुए वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की स्थितियां और परिस्थितियां कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में सभी के लिए एक गंभीर चुनौतियों के रूप में थीं, परंतु जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में इन चुनौतियों से निपटने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं और शासन के गाइडलाइंस के अनुसार अब ऐसे हॉटस्पॉट स्थलों को ग्रीन जोन में बदलने की तैयारियां भी चल रही हैं। ये सभी पहले से ही ऑरेंज जोन में चल रहे हैं। इनमें से लोहता को 28 अप्रैल, बजरडीहा को 1 मई और गंगापुर को 2 मई को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को धीरे धीरे कामयाबी मिलती नजर आ रही है और इसकी वजह लोगों की जागरूकता को ही बताया जा रहा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वाराणसी के सारे हॉटस्पॉट जो कि 8 हैं अभी, इनमें क्या तब्दीलियां हैं और ये कितने अच्छे तरीके से संक्रमण से निपट रहे हैं या फिर इनमें क्या और बुरी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोहता की। लोहता में एक मदरसे के छात्र की कोरोना से संबंधित जांच रिपोर्ट बीते 2 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी और इसी के साथ ही 100 ऐसे लोग जो कि इस कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए थे, इनकी स्क्रीनिंग भी कराई गई और जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई और इसी के साथ ही 2 अप्रैल के पश्चात कोई भी नया केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया और मरीज के सफल उपचार के बाद उसकी रिपोर्ट भी निगेटिव हो गई, जिसके बाद 15 अप्रैल को यह क्षेत्र रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया था और आज यानी कि 28 अप्रैल को यह जोन ग्रीन क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वाराणसी के दूसरे हॉटस्पॉट क्षेत्र बजरडीहा की। सऊदी से घर लौटी बजरडीहा क्षेत्र की एक महिला जो कि 3 अप्रैल को जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना की, उसके बाद 121 ऐसे लोग जो कि इस महिला से संपर्क में आए थे, सभी के नमूने की जांच कराई गई और सभी के परिणाम निगेटिव आए थे। 3 अप्रैल के बाद से इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोई भी नया केस नहीं आया है और कोरोना संक्रमित महिला भी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गई है और इसके बाद 17 अप्रैल को बजरडीहा ऑरेंज जोन में शामिल भी हो गया और अगर कोई नया पॉजिटिव कोरोना केस सामने नहीं आता है तो 1 मई को यह क्षेत्र भी ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं एक मौत का दंश झेल चुके वाराणसी के इस गंगापुर हॉटस्पॉट क्षेत्र की। बता दें कि वाराणसी में कोरोना वायरस की चपेट में आने से सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी और वो व्यक्ति भी इसी गंगापुर इलाके का ही था। कारोबारी के कोरोना संक्रमित होते ही पूरे इलाके का हॉटस्पॉट क्षेत्र में बदल दिया गया था और वहीं मृत कोरोना पॉजिटिव के कारोबारी के परिजनों की भी सैंपल लिए गए और इनमें इनकी पत्नी व पुत्र वधू भी रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी और उन्हें तत्काल आइसोलेशन में रखकर उनका भी सफल उपचार किया गया तथा रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी के साथ ही 60 और ऐसे लोग जो कि संक्रमित परिवार के सदस्य के संपर्क में आए थे, उनकी भी सैंपलिंग की गई और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। 18 अप्रैल के बाद से यह क्षेत्र ऑरेंज जोन में आ चुका है और कोई नया केस सामने नहीं आता है तो 2 मई को यह क्षेत्र भी ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं वाराणसी के चौथे हॉटस्पॉट क्षेत्र मदनपुरा की। मदनपुरा में अभी फिलहाल थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स का इंतजार भी है। वाराणसी में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मदनपुरा हॉटस्पॉट से ही आए हैं। यहाँ पर एक जमाती के चलते कोरोना का संक्रमण बाकी लोगों में फैला। मदनपुरा हॉटस्पॉट क्षेत्र में अंतिम पॉजिटिव केस 24 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद से अब तक कुल 173 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 152 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है जबकि 21 का इंतजार भी है। अब बात करते हैं वाराणसी के 5वें हॉटस्पॉट क्षेत्र नक्खी घाट की। हॉटस्पॉट वाराणसी के नक्खी घाट में एक जमाती की कोरोना से संबंधित रिपोर्ट 17 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। जमाती के संपर्क में आए सभी 23 लोगों के नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे और सभी का परिणाम निगेटिव ही आया है।
इसके बाद बात करते हैं छठवें हॉटस्पॉट क्षेत्र पित्तरकुंडा की। पित्तरकुंडा के हॉटस्पॉट क्षेत्र में सुपारी कारोबारी समेत परिवार के 4 अन्य लोगों को भी कोरोना का वायरस से संक्रमण हो चुका है और ये अभी जूझ रहे हैं। 23 अप्रैल को परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद से क्षेत्र में 51 सैंपल लिए गए और सभी की बाकी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं 7वें हॉटस्पॉट क्षेत्र मढ़ौली की बात करें तो वाराणसी के मढ़ौली निवासी सप्तसागर दवा मंडी का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही पुलिस महकमे से लेकर कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कारोबारी के संपर्क में आए हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बेसिस पर पहले लेवल पे 14 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी, जिसकी की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। और अब बात करते हैं वाराणसी के 8वें और फिलहाल तक के जो लेटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र है उसकी, यानी कि अर्जुनपुर गांव की। अर्जुनपुर में 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अभी बाकी के लोगों की भी सैंपलिंग ली गई है, जिसकी की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव है। और ये जो दोनों पॉजिटिव आए हैं ये पिछले रविवार यानी कि 2 दिन पहले की ही घटना है। इसी के साथ ही मैं आपको पर्टिकुलर एक और बात बता दूं कि जितने भी प्रत्येक यानी एक कोरोना मरीज एवं एक हॉटस्पॉट की जो डिटेल्ड खबर है अलग अलग जब मिला है तब का, वो आपको हमारे चैनल पर देखने और जानने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। साथ ही इसके लिए आपको सुविधा और अच्छी हो सके हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, जिसमें कि आप वाराणसी के कोरोना संबंधित न्यूज को, पर्टिकुलर कोरोना के न्यूज को आप अच्छे से संभवतः आराम से देख सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।